हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे ऑनलाइन स्टडी चैनल जिसका नाम है पोयम पोयम। ये स्टडी चैनल है पोयम पोयम, इसमें हम लोग पोयम की हिंदी में एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं। तो आज जो मैं पोयम लाया हूँ उसका नाम है वॉइस ऑफ द रेन। वॉइस ऑफ द रेन जो है उसके जो पोएट हैं वो हैं वॉल्ट विटमैन, जो कि एक अमेरिकन पोएट थे जिनका जन्म हुआ था 1819 में और उनकी मृत्यु जो हुई थी 1892 यानी 1892 में उनकी डेथ हुई थी। तो यह हम कह सकते हैं कि 1819 से लेकर 1892 तक उनका टाइम था। तो उनके टाइम ये कह सकते हैं कि वो 19 सेंचुरी के पोइट थे। तो 19 सेंचुरी के अमेरिकन पोइट थे। वो एक जाने माने एसेइस्ट थे, ऐसे भी लिखते थे और जर्नलिस्ट भी थे, और वो अमेरिकन पोएट थे वॉल्ट विटमैन। तो पोएम का नाम है वॉइस ऑफ द रेन। आज हम लोग इसकी हिंदी में डिस्कस करेंगे, मीनिंग और एक्सप्लेनेशन और समरी। तो मैं आपको पहले मीनिंग बताऊंगा, फिर उसके बाद जो है समरी बताऊंगा, और मीनिंग के दौरान ही मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा पूरी तरह से। और उससे क्या होगा कि आपको हिंदी में एक्सप्लेन होने के बाद आप आराम से इसका जो पूरे पोएम का जो भाव है, जो भी फीलिंग इस पोएम में है, वो फीलिंग आप क्लियरली समझ जाएंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं पोएम। तो पोएम का पहली लाइन है, एंड हु आर्ट दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। यहाँ पर ये जो आर्ट दाउ है, आर्ट दाउ आर्केइक वर्ड है, यानी ओल्ड फैशन वर्ड है। ये इंग्लिश का ओल्ड फैशन, यू को पहले दाउ बोला जाता था और आर को आर्ट बोला जाता था। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछ रहा है पोएट, उसको हम कह सकते हैं कि वो पूछ रहा है हु आर यू, एंड हु आर यू सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। वो पोएट पूछता है कि उस रेन से पूछता है पोएट कि हु आर यू, सॉफ्ट फॉलिंग शावर से पूछता है कि हु आर यू। तो विच स्ट्रेंज टू टेल, गिव मी आंसर एंड हियर ट्रांसलेटेड। तो जो है पोएट पोएट जो है वो सावर से पूछता है और सावर उसको जवाब देता है, जो कि ट्रांसलेट करके पोएट हमें यहाँ पर बताना चाहता है। तो जो रेन जवाब देती है, यहाँ पर जो रेन होती है, रेन मस्कुलिन भी हो सकती है और फेमिनिन भी हो सकती है, ये कह सकते हैं, क्योंकि जो हल्की बारिश होती है वो फेमिनिन होती है, और जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश होती है, जो थंडर वंडर के साथ बारिश होती है, उसको हम मस्कुलिन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम रेन को फेमिनिन या मस्कुलिन कुछ भी बोल सकते हैं। तो जो यहाँ पर सावर है तो यहाँ पर फेमिनिन होगी। तो बारिश से पूछता है और वो जवाब देती है, और उसको जो उसकी जो भाषा है, वो रेन की जो भाषा है, उसको वो जो है पोएट जो है एक्सप्लेन करता है। उसके बाद पोएट उसको एक्सप्लेन करता है, और उसको जो एक्सप्लेन करता है उसको ट्रांसलेट करके जो है पोएम में जो बता रहा है वो उसको ट्रांसलेट करके बताता है। और वो स्ट्रेंज है, वो बताना जो है कि उसकी भाषा को ट्रांसलेट करके बताना कि ये बात स्ट्रेंज है कि एक रेन जो है, रेन यानी कि कह सकते हैं कि एक आदमी एज्यूम कर लिया है पोइट ने रेन को, रेन का पर्सोनिफिकेशन कर दिया है। रेन अगर जवाब देगी तो ये तो स्ट्रेंज ही होगा। विच स्ट्रेंज टू टेल, गिव मी एन आंसर, ये कहना बहुत ही स्ट्रेंज होगा कि रेन ने मुझे जवाब दिया और मैंने उसको ट्रांसलेट किया और मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ। तो आई एम, अब रेन ने क्या कहा पोएट से, ये सुनिए। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। और रेन ने कहा कि मैं पोएम ऑफ अर्थ हूँ, पृथ्वी का संगीत हूँ, यानी कि पोएम हूँ, कविता हूँ पृथ्वी की। जो पृथ्वी ने कविता लिखी है तुम्हारे लिए, वो मानव जाति के लिए जो कविता लिखी है उसके लिए एक तरह से मैं एक संगीत हूँ, पोएम हूँ, कविता हूँ। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। अब आगे बताती है पोएट, पोएट को जो रेन बताती है कि आई इटरनल आई राइज इम्पाल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। अब जो है रेन बताती है पोएट को कि इटरनल, आज से नहीं, मैं युगों युगों से, जब से समय शुरू हुआ है तब से मैं जो है मैं ऊपर जाती हूँ, और जब मैं ऊपर जा रही होती हूँ, तो जब मैं ऊपर उठ रही होती हूँ तो इम्पाल्पेबल हो जाती हूँ। इम्पाल्पेबल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड, समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड। तो इम्पाल्पेबल हो जाती हूँ, मुझे कोई टच नहीं कर सकता, यानी कि मैं फॉर्मलेस होती हूँ, मेरा कोई फॉर्म नहीं होता, मेरा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, मेरी कोई संरचना नहीं होती, और मेरी कोई
मेरा कोई शेप नहीं होता, कोई साइज नहीं होता. सो यू कैन नॉट टच मी. आई एम इम्पाल्पेबल. आई बिकेम आई बिकम इम्पाल्पेबल व्हेन आई राइज. इटरनल आई राइज इम्पाल्पेबल आउट ऑफ द लैंड. और लैंड से ऊपर उठ जाती हूँ. एंड द बॉटमलेस सी. और बॉटमलेस सी से भी ऊपर उठ जाती हूँ. उसके बाद जो है पोइट कहता है, रेन कहती है, बल्कि रेन ही कह रही है, जो यहाँ पर आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ है, उसके बाद से जो बातें हो रही है वो रेन कह रही है पोएट को. आई एम द पोएम ऑफ अर्थ. तो यहाँ से लेकर जो आगे तक है, उसके बाद यहाँ तक ब्यूटीफाई इट तक जो है ये रेन ने पोएट को बताया है. तो इटरनल आई राइज इम्पाल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड बॉटमलेस सी. और मैं ऊपर जाती हूँ, इम्पाल्पेबल हो जाती हूँ, दैट कैन नॉट बी टच, किस कोई मुझे छू नहीं सकता. शेपलेस होती हूँ, फॉर्मलेस होती हूँ, स्ट्रक्चरलेस होती हूँ, कोई संरचना नहीं होती, कोई कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता मेरा, बस मैं ऊपर चली जाती हूँ. उसके बाद और सी से मैं ऊपर चली जाती हूँ, ज़मीन से मैं ऊपर चली जाती हूँ. अपवार्ड टू हेवन, ऊपर जाती हूँ हेवन में, स्वर्ग में जाती हूँ. हेवन में वेंस वेगली फॉर्म, मतलब वेगली फॉर्म होती हूँ, मतलब मेरा कोई फॉर्म क्लियर नहीं होता, कोई शेप क्लियर नहीं होता, कोई साइज क्लियर नहीं होता. ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम. मैं बदल जाती हूँ मगर मैं फिर भी नहीं बदलती. ये कह रहा है, ये जो है रेन कह रही है पोइट से. रेन जो है पोइट से कह रही है कि मैं, मेरा फॉर्म बदल जाता है मगर फिर भी मैं नहीं बदलती. क्योंकि इसमें एक साइंस है. साइंस ये है कि वाटर, अगर वाटर वेपर बन जाता है तब भी वाटर वेपर ही रहता है. वाटर वेपर को भी हम फिर से वाटर बना सकते हैं. और वाटर को अगर हम जमा दें, आइस बना दें, उसको भी हम वाटर बना सकते हैं. तो कह सकते हैं कि मेरा जो फॉर्म है वाटर से वाटर वेपर बनना, वो वेगली होता है. वेगली मतलब क्लियर नहीं होता. और उसके बाद जो फॉर्म होता है वो क्लियर नहीं होता, कोई शेप साइज, यानी कि जो बादल बनते हैं, बादल का कोई शेप साइज क्लियर नहीं होता शुरुआत में. और बाद में जाकर हमें दूर जब बादल बन जाते हैं तब हमें दिखाई देते हैं कि वो इस तरह के हैं, इस तरह के हैं. और वो भी बदल जाता है, वो उनका जो शेप फॉर्म होता है वो बदलता है. मगर वो कहती है कि मैं बदलती हूँ मगर फिर भी मैं नहीं बदलती हूँ. येट द सेम, फिर भी मैं सेम ही रहती हूँ, बदल कर भी मैं सेम ही रहती हूँ. उसके बाद जो है, आई डिसेंड टू लेव द ड्राउट एटोमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब. मैं फिर बादल बनकर, उसके बाद जब मैं बरसती हूँ तो उसके बाद मैं लेव, लेव मतलब होता है वास या नहला देना, बात कर देना. लेव, मैं जो है बरसती हूँ. उसके बाद जो है सूखी धरती पर जब मैं बरसती हूँ तो सबको नहला देती हूँ. एटॉमीज, जितने भी डस्ट पार्टिकल होते हैं वो सब सबको वॉश कर देती हूँ, नहला देती हूँ और भिगा देती हूँ. और उसके बाद डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब. आई डिसेंड टू लेव द ड्राउट, मैं सबको नहलाने के लिए नीचे उतरती हूँ. चाहे वो पेड़ पौधे हों, आदमी हो, एटॉमीज हो, ड्राउट्स हो, डस्ट लेयर हो, जो भी इस ग्लोब पे रहता है सबको मैं वॉश कर देती हूँ. और ये लेव का मीनिंग नीचे दिया हुआ है, वॉश या बाथ. तो बात कर देती हूँ यानी कि नहला देती हूँ. उसके बाद पोइट कहते हैं, रेन ही कह रहा है ये सारा कुछ जो भी कह रही है, रेन पोइट को बता रही है. एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वेयर सीड्स ओनली. रेन अब कहती है कि अगर मैं ना बरसूं तो सीड जो है सीड ही रह जाएगा, कभी पौधा नहीं बनेगा और अनबॉर्न रह जाएगा. वो पैदा नहीं होगा. हम सीड जो है, जो हम मिट्टी में डालते हैं, वो सीड ही बना रहेगा, कभी कभी बनेगा नहीं, पौधा नहीं बनेगा, पेड़ नहीं बनेगा, हरियाली नहीं होगी. एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी, जो भी चीज़ होती है धरती पर मेरे आने से पहले बिल्कुल बेजान होती है. और जैसे ही मैं आती हूँ उसमें जान फूंक देती हूँ, जीवन भर देती हूँ. और इससे मेरे आने से पहले वो अनबॉर्न यानी कि डेड रहते हैं, लेटेंट रहते हैं, पता नहीं चलता. जैसे कि जो बीज होता है वो हमें मिट्टी के नीचे दिखाई नहीं देता, वो लेटेंट होता है. मगर जैसे ही बारिश होती है उसमें से पौधा निकलता है, तब हम जानते हैं कि इसके नीचे बीज था. तो ये कह सकते हैं कि बारिश की ही बदौलत हम लोग जो है ये हरियाली और जो ये जीवन से भरा हुआ अर्थ है वो हमें मिलता है. ये पोएम जो है वो नेचर को, नेचर की तारीफ में जो है पोइट ने लिखा है. और नेचर का ही एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी जो है बना दिया है. एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी जो है रेन है, वो रेन को एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी बनाकर और उसको जो है एज्यूम कर लिया है कि वो एक आदमी है और वो बता रही है, यानी कि वो एक क्रिएचर है और वो बता रही है पोएट को कि कैसे जो है
मेरा ओरिजिन होता है और कैसे मेरा लास्ट स्टेज होता है। तो लास्ट स्टेज कहाँ होता है। एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। मैं फॉर एवर डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, और जहाँ से मेरा ओरिजिन होता है वहीं उसी को मैं लाइफ देती रहती हूँ। और लाइफ जो है अर्थ से मेरा ओरिजिन होता है, और अर्थ को ही मैं लाइफ के फॉर्म लाइफ देती हूँ। एंड फॉर एवर डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, और मेरे ओरिजिन को ही, मेरा जो ओरिजिन है वो अर्थ है, और अर्थ को मैं रिटर्न में लाइफ देती हूँ, नरिशमेंट देती हूँ। और फ्लोरिस्ट मतलब कि यहाँ पर जो फ्लोरिशमेंट होता है, जो भी पेड़ पौधे उगते हैं दिन रात मैं बरसती हूँ, और उस आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, और मेरी ओरिजिन को मैं लाइफ देती हूँ। यहाँ पोएट ये भी कहना चाहता है कि जो पोएम है और जो रेन है वो दोनों सिमिलर है, दोनों का फंक्शन सिमिलर है, और दोनों जो है एक ही काम करते हैं। जैसे कि एक पोएम जो है वो फॉर्मलेस होता है। पोएम जब पोएट लिखता नहीं है, उसके दिमाग में जब होता है तो फॉर्मलेस होता है। जब वो पेपर में लिख देता है, जब उसको वो उसके बिल्कुल राइमिंग स्कीम के साथ सजा कर वो लिख देता है, तब उसमें स्ट्रक्चर आ जाता है, फॉर्म आ जाता है। फिर वो जो है हमें भी लाइफ देता है। जब हम रीडर जो पढ़ते हैं, पोएम को पढ़ते हैं और पोएम को जो पढ़ते हैं उनको वो लाइफ यानी कि उसमें थोड़ा सा जीवन भर देता है पढ़ने वाले के दिमाग में, मन में। और इसी तरह से रेन भी शुरुआत में फॉर्मलेस होती है, बाद में जब वाटर के फॉर्म में नीचे गिरती है तो लाइफ भर देती है सभी के जीवन में। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड, और मैं सब कुछ प्योर कर देती हूँ, शुद्ध कर देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ, और ब्यूटीफाई कर देती हूँ, सब कुछ सुंदर कर देती हूँ। और जब मैं गिरती हूँ तो ये कौन कह रहा है, ये कह रही है सॉफ्ट फॉलिंग सावर। सॉफ्ट फॉलिंग सावर को एज्यूम कर लिया गया यहाँ पर आदमी के फॉर्म में, और उसे जो है वो एज्यूम करके उससे पूछ रहा है पोएट, और वो उसका आंसर दे रही है जो कि स्ट्रेंज है, स्ट्रेंज टू टेल है, बताना अजीब है, मगर पोएट फिर भी हमें ट्रांसलेट करके बता रहा है जो उसकी समझ में आ रहा है। तो पोएट की समझ में यही आया कि वो रेन ने सावर ने बोला कि मैं भी पोएम हूँ, मैं भी पोएम की तरह हूँ, मेरा भी लाइफ साइकिल पोएम की तरह है। तो मेरा काम है ब्यूटीफाई करना, प्योर करना। उसके बाद लास्ट में कहता है कि फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग रेकॉर्ड अनरेकॉर्ड ड्यूली विथ लव रिटर्न। अब जो है अभी तक जो था ब्यूटीफाई इट तक, वहाँ तक तो रेन बोल रही थी। अब जो है पोएट खुद बोलता है कि फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम द इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग। तो जैसे कि रेन जो है बर्थ प्लेस से जो शुरू होती है, वो जो है वो वंडर मतलब घूमती है, इधर उधर भटकती रहती है बादल के फॉर्म में। वैसे ही कोई गाने का जो फॉर्म होता है, जब कोई गाना राइटर लिखता है तो वो इधर उधर गाना जो है भटकता रहता है, यानी कि सबके कानों में जाता रहता है, और कानों में जाकर उसके बाद जो है वो लोग उसका जो है वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि कितना सुंदर गाना है, कितना अच्छा पोएम है, कितनी अच्छी कविता है, या कोई गाना है या कोई भी चीज़ है। तो उसको वैल्यू को कैलकुलेट करके, या कैलकुलेट नहीं भी करते तब भी ड्यूली विथ रिटर्न लव, ड्यूली विथ लव रिटर्न, फिर भी रेकॉर्ड या तो कैलकुलेट करके रिटर्न रिटर्न करते हैं लव, या तो अनरिकॉर्ड यानी कैलकुलेट नहीं भी करते हैं तब भी लव रिटर्न कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ एप्रिसिएशन फॉर द राइटर। तो इस तरह से राइटर को, यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि पोएम जो है, पोएम ऑफ अर्थ जो है वो रेन है, और रेन और पोएम एक जैसा है। यानी कि रेन को यहाँ पर पोएम कहा गया है, तो मेटाफर का कह सकते हैं कि यूज़ किया है कि पोएट ने मेटाफर डायरेक्टली जब किसी को कुछ कह देते हैं हम लोग, जो कि वहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होता है, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर मेटाफर का यूज़ किया है पोएट ने। तो मेटाफर पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया है। दो इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है, रेन को पर्सोनिफाई कर दिया गया है, रेन को पोएम कहा गया है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मेटाफर का भी यूज़ किया गया है। तो अब जो है मैं थोड़ा इसका पोएम की जो है समरी बता देता हूँ आपको क्लियरली, थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ जिससे कि आपको जो है क्लियर समझ में आ जाएगा। जो है जब पोएट ने रेन से पूछा कि तुम कौन हो, तो रेन ने कहा कि
ने जो पोयम लिखी है मानव जाति के लिए, मैं वही पोयम हूँ, मैं अर्थ का पोयम हूँ। यहाँ पर पोएट ने रेन को डायरेक्टली पोयम कह दिया है, इसलिए यहाँ मेटाफर का यूज़ हुआ है। आगे पोयम से में रेन अपने ओरिजिन से लेकर फाइनल स्टेज तक की स्टोरी को पोएट को बताती है। यहाँ पर रेन का पर्सोनिफिकेशन किया गया है। ऐसा लगता है कि रेन का कोई आदमी है जो पोएट के क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो रेन का है पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया है, तो लग रहा है जैसे कि कोई रेन के क्वेश्चन का आंसर, रेन को क्वेश्चन कर रहा है पोएट और वो उसका आंसर दे रही है, यानी कि रेन कोई आदमी है। रेन कहता है कि मेरा ओरिजिन जहाँ से होता है वहीं मेरा इंड भी होता है, और इस तरह से इंडलेस साइकिल बन जाती है। इस साइकिल में पहला स्टेज इवोपरेशन का है। जब पानी का इवोपरेशन होता है तो मुझे कोई छू नहीं सकता, मैं इम्पाल्पेबल हो जाती हूँ। मेरा जो ओरिजिन है मोस्टली वाटर बॉडीज से होता है, जैसे कि बॉटमलेस सी। अब रेन कहता है कि ठीक वैसे ही जब कवि के मन में एक कविता लिखने का विचार आता है और उस विचार का कोई भी संरचना स्ट्रक्चर नहीं होती, ठीक वैसे ही मेरा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। ये रेन कह रहा है पोएट से। जैसे कि किसी पोएम के शुरू में कोई स्ट्रक्चर नहीं होता और बाद में जाकर एक पोएम अपना कोई रूप मतलब कोई स्ट्रक्चर गेन करता है, तब पोएट उसे पेपर पर लिख देता है। वैसे ही रेन नेचर के द्वारा लिखा गया पोयम है जो शुरुआत में फॉर्मलेस रहता है और बाद में जब धरती पर आता है तो लोग उसे देख पाते हैं, सुन पाते हैं और महसूस कर पाते हैं। यहाँ पोएट ये भी बताना चाहता है कि ज़्यादातर पोएट पोएम लिखने का जो इंस्पिरेशन है वो नेचुरल चीज़ों से जैसे रेन से प्राप्त करते हैं, और हम यह कह सकते हैं कि कोई भी पोएम नेचर से निकलकर फिर नेचर में ही जा मिलता है। पोएम पोएट लिखता है और फिर पोएम को जो लोग अप्रिशिएट करते हैं फिर पोएट के कानों से होते हुए पोएट के मन में ही जा मिलता है, यानी कि जहाँ से शुरू होता है वहीं जा मिलता है। जो अगला स्टेज है रेन का वो है कंडेंसेशन। जैसे कि पानी इवापोरेट होकर क्लाउड बन जाता है, वैसे ही पोएट का जो थॉट है वो अब पोएम का रूप ले लेता है, यानी कि पोएम और रेन दोनों में समानता होती है। दोनों का जो फॉर्मेशन है वो मिलता जुलता है। जब पोएम के सारे आइडियाज़ मिलकर पोएम का एक सुंदर स्ट्रक्चर ले लेते हैं तो उसके अंदर की फीलिंग्स वही रेस्ट, वही रिपोज, वही आराम देती है जो बारिश से हमें मिलता है। रेन का फाइनल स्टेज होता है प्रेसिपिटेशन। जब बारिश धरती पर गिरती है, रेन जो है अर्थ पर जो भी पेड़ पौधे हैं, मनुष्य हैं, उनको एक तरह का नरिशमेंट यानी कि एक तरह का पोषण देता है, नरिशमेंट देती है। और पोएम भी हमारे ब्रेन को नरिश करता है, यानी कि हमारे ब्रेन को ग्रो करने में, हमारे ब्रेन को डेवलप करने में मदद करता है। यहाँ पर रेन को सीधे तौर पर पोयम कहकर पोएट ने मेटाफर का यूज़ करते हुए कहा है कि जैसे पोएट्री मानवता को पुनर्जीवित कर देती है और जीवन से भर देती है, वैसे ही पृथ्वी को बारिश यानी रेन अर्थ को जीवन से भर देती है। नया उल्लास, नया जीवन, नई हरियाली से पृथ्वी को भरपूर कर देती है। वॉइस ऑफ द रेन जो पोएम है दोस्तों, ये जो है फ्री वर्स में है, इसकी कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। फ्री वर्स ज़्यादातर वॉल्ट विटमैन जो पोएम लिखते थे वो फ्री वर्स में लिखते थे, कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती थी, कोई मीटर का यूज़ नहीं करते थे। तो ये राइमिंग स्कीम के बिना है, फ्री वर्स में है। यह पोएम को पोएट ने ये जो पोएम लिखी है पोएट ने वो नेचर को सम्मान देते हुए लिखा है और कहा है कि जैसे रेन के पास पृथ्वी को फर्टाइल बनाने की शक्ति है, वैसे पोएम के पास ब्रेन को क्रिएटिव और शांत करने की शक्ति है। रेन अपने ओरिजिन से इंड तक की कहानी बताते हुए कहता है कि वह भी अर्थ का पोएम, उसकी सारी विशेषताएं पोएम से मिलती जुलती है। यानी कि पोएम जो अर्थ का पोएम है, रेन क्या है, अर्थ का पोएम है, उसकी सारी विशेषताएं पोएम से मिलती जुलती है। और कहता है कि आई प्ले सिमिलर फंक्शन फॉर ह्यूमैनिटी लाइक अ पोएम विच इनरिचेस द चेयरफुलनेस एंड कामनेस। तो कहता है कि सिमिलर फंक्शन रेन और पोएम का सिमिलर फंक्शन है, पोएम भी रेन जैसा ही फंक्शन करता है। रेन अपने आप को पोएम कहता है, इसलिए ये मेटाफर है। और रेन कहता है जैसे पोएम की बिगनिंग होती है वैसे ही मेरी भी बिगनिंग होती है,
और पोएम और रेन दोनों का फंक्शन जो है वो नरिश करना है, यानी कि पोषण करना है, मतलब जिससे कि लोगों को फ़ायदा हो, डेवलपमेंट हो। पोएम के एंड में रेन फिर से कहता है कि उसकी जीवन दायिनी शक्ति वैसी ही है कि जैसी एक सॉन्ग की होती है, एक पोएम की होती है। पोएम पढ़ने से हमें जो है एक शांति मिलती है, एक मतलब एक लाइफ गिविंग सोर्स की तरह होता है। जब हम पोएम पढ़ते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमारी जो जो ह्यूमैनिटी है, जो मानवता है, वो मानव के गुण ज़्यादा आते हैं हमारे अंदर पोएम पढ़ने से। ठीक है। तो रेन कहता है कि मेरे आने से पहले सब कुछ उस बीज की तरह जीवन रहित है, और मैं ही बादल से गिरकर सभी चीज़ों को नया जीवन देती हूँ। रेन कहती है कि जहाँ से मेरा ओरिजिन होता है फिर से मैं वहीं पहुँच जाती हूँ। जैसे कि रेन जीवन देती है और रेन की एक साइकिल होती है, वैसे ही पोएम भी साइक्लिक होता है, क्योंकि जब हम पोएम पढ़ते हैं तो पोएम हमें नया पोएम लिखने के लिए मजबूर कर देता है। जब हम पोएम पढ़ते हैं तो हमें भी मन करता है कि हमारी फीलिंग्स को भी हम पोएम की जैसा सजाकर किसी को बताएं। तो जैसे सीड को ग्रो करने के लिए रेन चाहिए, वैसे ही मनुष्य को ग्रो करने के लिए पोएम की ज़रूरत पड़ती है। मनुष्य को भी जब हमारे जो क्वालिटीज़ है, हमारे जो ह्यूमैनिटी की क्वालिटी है, उसको ग्रो करने में बहुत मदद करता है पोएम। पोएट यह भी महसूस करता है कि रेन जीवन को धरती पर बनाए रखता है। ये जो है थोड़ा जीवन को बनाए रखता है। अगर बारिश ना हो तो जीवन समाप्त हो जाएगा, ऐसा मानना है पोएट का। और वैसे ही पोएम अगर ना हो तो हमारे अंदर की मानवता समाप्त हो जाएगी, ये मानना है पोएट का। तो यहाँ तक पोएम का जो है मीनिंग मैंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद जो है मैंने समरी बताई, ये समरी थी। तो ये डिटेल में मैंने बता दिया ताकि आपको जो है कहीं भी कोई भी अगर इसकी जो मेन आइडिया है वो कहीं भी छूट ना जाए, कोई ऐसी बात ना बोलूँ और उससे जो है मेन आइडिया छूट जाए। तो इसीलिए मैंने आपको डिटेल में पहले पहले आपको मीनिंग बताया, फिर ये डिटेल में बताया। तो यहाँ तक पोएम आपको, मुझे आई होप कि आपको ये पोएम का जो मीनिंग है वो समझ में आ जाएगा ये सुनने के बाद। तो ठीक है दोस्तों, ओके बाय। मैं नेक्स्ट पोएम के साथ फिर मिलूँगा।